फर्ज करो सब के सब अपने अपने कामों में लगे हो और तुम्हें कुछ बाहर से एक ऐसी आवाज़ सुनाई दे जिससे तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें बुला रहा हो और तुम वाकई में चेक करने भी चले गए हो लेकिन वहाँ पर कोई भी ना हो। हेलो गाइस, वी आर बैक। सो लेट मी टेल यू अ स्टोरी। एक वो टाइम था जब मेरे साथ ये सब कुछ होता था। मुझे बाहर से ऐसे आवाज़ें आती थी, यानी खिड़की से कोई आवाज़ मारता था कि वो मुझे मेरे नाम से बुलाते थे। तब मैं छोटी थी, ठीक है, तो मैं चली जाती थी और ये बात मुझे वियर्ड नहीं लगती थी और इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान और मैं बीमार भी रहने लग गई थी। जबकि मैंने अपने पेरेंट्स से भी ये बात शेयर नहीं की कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है। मैंने उनको नहीं बताया कि ये मुझे आम सी चीज़ लगती थी। अब एक मर्तबा ये हुआ कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ सब के सब हम लोग बैठे हुए थे और अचानक से आवाज़ आई, कोई भी आवाज़, मेरे नाम से आवाज़ आई, ठीक है। तो जब मेरे नाम से आवाज़ आई तो मैं बगैर किसी को देखे उल्टा मैं उस दरवाजे की तरफ चली गई थी। मैंने दरवाज़ा खोला रात के उस पर, यानी तब ये था कि हमारे घर वाले सब बैठे थे। तो अम्मी ने कहा तुम कहाँ गई? मैंने कहा मुझे आवाज़ आई। मैंने जब दरवाज़ा खोल के देखा तो कोई भी नहीं था। मैं उस टाइम मैंने इस चीज़ को ज़्यादा वो नहीं किया कि मुझे इस पे डर लगना चाहिए या ये मैंने घर वालों को इस चीज़ के बारे में कुछ बताया। फिर ऐसी बात हुई कि हम सब रात को सो रहे थे, रात के बज रहे थे कोई 12 बजे, सब सो गए थे और मैं सो रही हूँ। अचानक से हमारे जो है ना खिड़की से, विंडो से आवाज़ आती है, टक टक मेरा नाम लेके बुलाया जाता है। और मैं इतनी कोई वाहियात और पागल इंसान हूँ और मैं वहाँ चली गई थी रात को, विंडो की खिड़की खोल के खड़ी हो गई। अब मुझे लगा हमारे पड़ोसी ने हमें बुलाया, अब मैं चली गई। अब ये बात फिर मैंने थोड़ी गौर की कि भाई मतलब रात को जब उनका दिल करता है मुझे बुलाते हैं, ये बात थी थोड़ी क्रीपी। अब मुझे डर लगने लगा है, पहले मुझे डर नहीं लग रहा था, ये चीज़ है वाकई में। और मैं अपने कमरे में अभी अकेली हूँ और मैंने सोचा कि रात के अब बज रहे हैं 11 और मुझे ये स्टोरी तुम लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो गाइज अब मुझे डर लग रहा है, सामने मेरे घर में शीशा है तो मैं दरवाज़ा खोल लेती हूँ। तो लेट मी ओपन डोर। डर लग रहा है ब्रो, ओके, मैंने दरवाज़ा खोल दिया है। सो एंड देन मैं तुम लोगों को दूसरी बात बताती हूँ। ये वाला एक इंसिडेंट हो गया मेरे साथ। दूसरी बात ये मेरे घर वालों ने कब नोट किया कि जब ना उनके साथ सबके साथ बैठी थी, दिन को मुझे आवाज़ आई और कंटिन्यूअसली आवाज़ आ रही है। अब मैं जा नहीं रही, मैंने कहा अम्मी मुझे आवाज़ आ रही है। अम्मी कह रही हमें तो नहीं आ रही, तुम्हें क्यों आवाज़ आ रही? मैंने कहा नहीं मुझे आवाज़ आ रही है, मैं जाके देख के आती हूँ। और मैं चली गई। और तो फिर अम्मी ने कहा कि ये चीज़ गलत है। फिर अम्मी ने मुझसे पूछा कि भाई ये सब क्या हो रहा है, मतलब तुम्हारे साथ ये सब कब से हो रहा है और तुम क्यों इतनी सुकड़ती जा रही हो? तो मैंने बताया कि ये तो काफ़ी टाइम से हो रहा है, मतलब मुझे रातों को भी बुलाते हैं, मैं चली जाती हूँ और वहाँ कुछ होता भी नहीं है। समटाइम्स तो कभी था भी कोई भी। एक मर्तबा तो मैं तुम लोग को ये बात बताऊँ, मैं बताना नहीं चाहती। एक मर्तबा ऐसा उसने मुझे बुलाया, आवाज़ आई टक टक और मैं चली गई और सामने से अचानक से वो बंदा गायब। अब वो चीज़ थी तब की जब मैं नींद में थी और मैं लिटरली बाहर खड़ी थी, लिटरली। और हमारे इस घर में वाकई में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कि मुझे बताना चाहती हूँ तुम लोगों के साथ। भाई हमारे साथ ये सब कुछ होता है। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि तुम आधी रात को वहाँ क्या कर रही थी दरवाजे के बाद? मैंने कहा मुझे आवाज़ आई हमारे अंकल की। तब मैं छोटी थी तो, लेकिन मैं थी तो बड़ी ना अपने बहन भाइयों में, तो मुझे जाना पड़ता था, तो मैं हर काम में खुद करती थी ना। उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया, मुझे सख्ती से मना किया, चाहे कोई भी बुलाए तुम नहीं जाना है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने, जो मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया, एक मौलवी साहब से बात की कि हमारे घर में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, हमारी बेटी को ही आवाज़ें आती हैं, वो चली जाती है, वो दरवाज़ा खोलती है। तो मौलवी साहब ने बताया कि भाई कोई भी उस लड़की को बोलो, कोई भी तुम्हें बुलाता है तुमने हरगिज़ नहीं जाना है। और वो तरह तरह की आवाज़, रात के 3 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, वो बजाते थे और मैं पागल इतनी थी और मैं चली जाती थी। जब देखा कोई नहीं है, दरवाज़ा बंद किया, आंखें चुप करके सो गई। और ये ज़्यादातर मेरे साथ रात के टाइम में होता था, दिन के टाइम में बहुत मुश्किल कम होता था। 1-2 मरतबा हुआ था जिससे मेरे पेरेंट्स ने नोट कर लिया था और मैं मतलब बताती नहीं थी ना। रात के टाइम भी जब हो जाता था ना, तो ये चीज़ मैं उनको मतलब बताती नहीं थी। दिन के टाइम में बहुत मुश्किल कम होता था। 1-2 मरतबा हुआ था जिससे मेरे पेरेंट्स ने नोट कर लिया था और मैं मतलब बताती नहीं थी ना। रात के टाइम भी जब हो जाता था ना, तो ये चीज़ मैं उनको मतलब बताती नहीं थी यार। तो क्या तुम लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? और उम्मीद करती हूँ ये आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। हाँ, मैं आगे तुम लोगों को बताती हूँ। तो उसके बाद ये हुआ, मेरे जो है ना मौलवी साहब ने अब्बू को धागा दिया और बोला कि ये इस लड़की इसको पहनाओ और इसको बोलो कि चाहे कुछ भी हो जाए, बुलाए या जो भी, नहीं जाना। ये पहनने के बाद भी
आवाज़ आई, मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही बैठी हुई थी। हम सब बेसिक फैमिलीज है ना, तो बच्चों को दूर नहीं बैठाते, साथ ही बैठते, कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं ना। तो आवाज़ आ रही, मैंने कहा अम्मी मुझे आवाज़ आ रही है कि कोई आया है। मैंने कहा देख लो, अब तो धागा भी पहन लिया। अम्मी ने कहा नहीं जरूरत नहीं, कोई भी, और किसी और को भेजा कुछ था ही नहीं, क्योंकि असल वजह ये थी कि कोई और देखता था ना तो दरवाजा नहीं खोलता था और मैं दरवाजा खोल के खड़ी हो जाती, जिसकी वजह से मौलवी ने बताया था कि आपके घर में दरवाजा खोलने पर जिन्नात का अंदर आ जाते हैं, वो नेगेटिव एनर्जीज के साथ। तो हमारे घर में झगड़े वगैरह बहुत ज्यादा होते थे, हम अपने बहन भाई आपस में बिल्कुल नहीं बनते। तो गाइस उम्मीद करती हूँ यार बहुत ज्यादा क्रीपी थी भी नहीं और थी, ये मेरे साथ हो चुका है ना, मुझे पता है रियल में। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली वीडियो तुम लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। क्या तुम लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, तुम्हारे घर में कोई भी ऐसी इंसिडेंट हुआ हो जो तुम लोग शेयर करना चाहते हो, तो you can comment me, then I will share your story with my audience. Thank you so much.